कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ ट्रेडर्स तो लगातार पैसा बनाते हैं लेकिन ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं? इसका जवाब पता है कहाँ है? उनकी स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि उनके दिमाग में। तो आज हम ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के इसी सीक्रेट को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस दिमागी खेल को आखिर जीता कैसे जाए। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम सब ने उन ट्रेडर्स के बारे में सुना है जिन्हें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की बहुत गहरी समझ होती है, लेकिन फिर भी वो लगातार पैसा गंवाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी स्ट्रैटेजी गलत है? नहीं, जवाब कहीं और छुपा है और ये हमारे सोचने के तरीके से जुड़ा है। देखिए, किसी भी ट्रेड को समझने के 3 पिलर्स होते हैं: फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। ये तो बता देते हैं कि क्या और कब ट्रेड करना है। लेकिन जो तीसरा और सबसे ज़रूरी पिलर है वो है मेंटल एनालिसिस। यही तय करता है कि कोई ट्रेडर उस जानकारी पर कैसे एक्शन लेता है। क्या वो डर के मारे जल्दी निकल जाता है या लालच में आकर बहुत देर तक रुका रहता है? बस यही वो पिलर है जो सफल ट्रेडर्स को बाकियों से एकदम अलग कर देता है। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाई है। सिर्फ 10% ट्रेडर्स ही लगातार पैसा कमा पाते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं है कि वो हर बार सही होते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मेंटल एनालिसिस पर फोकस करते हैं। वो इमोशंस के बजाय रिस्क मैनेजमेंट और एक सॉलिड प्लान के साथ ट्रेड करते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो 10% वाला ग्रुप है, ये ऐसा क्या अलग करता है? देखिए, वो मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय वो कुछ खास मानसिक नियमों को फॉलो करते हैं जो खुद को मैनेज करने के बारे में हैं। पहला नियम, रिस्क को पूरी तरह से स्वीकार करना। एक नया ट्रेडर नुकसान से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक प्रोफेशनल वो इसके लिए प्लानिंग करता है। मतलब ट्रेड में एंटर करने से भी पहले वो तय कर लेते हैं कि ठीक है, मैं इस ट्रेड में कितना रिस्क लेने को तैयार हूं। मान लीजिए 100 रुपए। जब सबसे बुरे हाल के लिए हम पहले से ही तैयार हैं तो डर खत्म हो जाता है और फैसले एकदम साफ लिए जा सकते हैं। अगला नियम है पूरी जिम्मेदारी लेना। मार्केट पर दोष मढ़ना तो बहुत आसान है ना? लेकिन असल लर्निंग तब शुरू होती है जब एक ट्रेडर हर नतीजे की जिम्मेदारी खुद लेता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जब कोई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है तभी वो उन्हें एनालाइज कर सकता है और सच में बेहतर बन सकता है। और ये बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग कोई भविष्यवाणी का खेल नहीं है, ये तो संभावनाओं का खेल है। एक सफल ट्रेडर को ये नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। उन्हें बस ये पता होता है कि उनकी स्ट्रैटेजी के पास बहुत सारे ट्रेड्स में सफल होने की एक पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है। इसे एक सिक्का उछालने जैसा समझिए। हर टॉस एक अलग घटना है। पिछली बार क्या आया इसका अगली बार पर कोई असर नहीं होता। ठीक वैसे ही वो हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना के रूप में देखते हैं और एक हार से उनका कॉन्फिडेंस जरा भी नहीं डगमगाता। ठीक है, तो ये सिद्धांत तो समझ में आ गए। लेकिन सवाल ये है कि इस विनर माइंडसेट को असल में बनाया कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक प्रैक्टिकल 3 स्टेप का फ्रेमवर्क मौजूद है। ये पूरी प्रोसेस 3 स्टेज में होती है। सबसे पहले मैकेनिक स्टेप में एक ट्रेडर नियमों को फॉलो करके अनिश्चितता में कॉन्फिडेंस बनाना सीखता है। फिर आता है इंडिविजुअल लॉयल्टी स्टेप। इसमें अपनी गलतियों का सेल्फ एनालिसिस करके उनसे सीखा जाता है ताकि वो दोबारा ना हो। और आखिर में कंफर्टेबल स्टेप, जहां अपने सीखे हुए ज्ञान के आधार पर अपने इस सिस्टम और प्लान पर भरोसा करना शुरू किया जाता है, जिससे सही फैसले अपने आप होने लगते हैं। इस पूरी जर्नी में 2 बड़े इमोशनल खतरों से सावधान रहना होता है। लगातार हारने से डर पैदा होता है, जिससे अच्छे ट्रेड लेने में भी झिझक होती है। और दूसरी तरफ लगातार जीत से आता है ओवर कॉन्फिडेंस, जहां ट्रेडर नियम तोड़ने लगता है और ज्यादा रिस्क लेने लगता है। एक विनर माइंडसेट इन दोनों के बीच बैलेंस बनाकर रखता है। हमारा आखिरी मकसद एक ऐसी मेंटल स्टेट तक पहुंचना है जिसे एक्सपर्ट्स केयर फ्री माइंडसेट कहते हैं। लेकिन रुकिए, इसका मतलब वो नहीं है जो सुनने में लगता है। और यहां पर एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। केयर फ्री का मतलब बेपरवाह या जल्दबाज होना नहीं है। इसका मतलब है कॉन्फिडेंस। ये वो स्टेट है जहां कोई अपने स्किल्स और अपने सिस्टम पर इतना भरोसा करता है कि वो बिना किसी डर या झिझक के काम कर सके। वो बस अपनी योजना को फॉलो करता है और कुछ नहीं। ये माइंडसेट रोज की आदतों से बनता है। एक असरदार ट्रेडर बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के नुकसान वाले ट्रेड से बाहर निकल जाता है। वो रिस्क से बचते नहीं, वो उसे मैनेज करना सीखते हैं। और वो हमेशा सीखते रहते हैं, बेहतर तरीके खोजते हैं, कभी भी एक ही स्ट्रैटेजी पर अटके नहीं रहते। यही छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव बनती हैं। आखिर में ट्रेडिंग में असली महारत एक अंदरूनी, एक मनोवैज्ञानिक जीत है। जब कोई नतीजों की चिंता छोड़कर अपनी प्रोसेस पर फोकस करता है
तभी वो सही मायनों में ट्रेडिंग जोन में एंटर करता है। ये सिर्फ पैसा बनाने से कहीं ज्यादा है। ये खुद को समझने और डिसिप्लिन में रखने की एक कला है। तो अगली बार जब कोई ट्रेड करे तो खुद से बस ये पूछें, क्या मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है या खुद को।